एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और टाइम 11 बज रहे हैं। मेरा वीडियो आज 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है और बस कुछ नहीं किया है। सुबह उठकर नहाकर बस थोड़ी सी कंघी करी है। कंघी करके बस थोड़ी सी दवाई लेके आई हूँ अपने डिस्पेंसरी में से, कमर की, क्योंकि वहाँ पर फिर भीड़ हो जाती है। तो दवाई तो ले आई हूँ। नाश्ता हो गया है, थोड़े से बर्तन पड़े हैं और आज सब्ज़ी कुछ नहीं बनानी क्योंकि साग बनाया था कल शाम को, तो थोड़ा सा पड़ा है। उसमें पनीर तड़का लगा के और उसे पालक डाल के उसमें पालक पनीर बना लेंगे। और बस ये कमरे समेट रही थी और यहाँ तक कि सोने के बिस्तर भी नहीं उठाए थे, तो वो भी अभी उठाए हैं। और झाड़ू लगा दी है, आधी लगी है आधी नहीं लगाई है, क्योंकि मतलब बाहर धुआं धुआं हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो इस टाइम पे बाहर निकलना मतलब हानिकारक हो जाएगा, होता है। और बहुत कम निकल रहे हैं हम बाहर, इतना नहीं निकल रहे हैं क्योंकि गले में और आँखों में जलन होती है उस वाले धुएं से। तो बस यही अंदर का काम कर रही थी। और आज मैं अंदर अंदर अपनी अलमीरा सेट करवाऊंगी और जो 2 सूट सिलवाए थे उनकी फ़िटिंग दिलवा के लाऊंगी अपने साथ ही। देखिए इनकी फ़िटिंग अच्छी आ रही है, तो ये वाला मैंने सूट इसीलिए पहना है क्योंकि इसकी फ़िटिंग देख के वो फ़िटिंग अच्छे से कर पाएगी। तो चलिए आगे के काम कर लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि आज जो गर्मी के मेरे एक सूट है वो उठा देती हूँ, क्योंकि अब तो वो पहने नहीं जाएंगे। और बस वो अलमीरा में से हटा के वो बेड में रख दूँगी। तो चलिए गाइस, बस काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे। और एक बात और कहना चाहूँगी कि बस अब की बार त्यौहार बड़े लग ही नहीं रहे हैं कि त्यौहार हैं, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो उस तरह से त्यौहार लग ही नहीं रहे हैं कि त्यौहार हैं। मैंने ट्राइपॉड लिया है अपना, ट्राइपॉड पे फ़ोन लगाऊंगी, फिर आगे के काम करूंगी। तो चलिए गाइस, कर लेती हूँ काम, मिलती हूँ आपसे। और पूजा आज मेरे बेटे ने की है, मैंने नहीं की है, मुझे नहीं करनी थी। तो मैं नहा के बस ऐसे ही, जब भी मैंने मुंह पे कुछ नहीं लगाया तो मैंने सोचा दोबारा मुंह हाथ धोकर दोबारा लगाऊंगी, पहले काम निपटा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और कमर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बस इस वाले कमरे में पोछा लगाया है और इतनी देर में ही कमर दुखने लग गई। आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और कुछ देखो, मैं आपको दिखाती हूँ अब पॉल्यूशन कितना बुरा हो रहा है। बिल्कुल धूप बिल्कुल अच्छे से निकलती ही नहीं है। ये देखिए कितना धुआं धुआं हो रखा है। और 3 दिन हो जाते हैं सूरज देवता नहीं दिखाई देते। और इसी तरह और आँखों में और सांसों में जलन होती है, गले में जलन होती है इस धुएं से। पॉल्यूशन के मारे बिल्कुल जान जा रही है। बस अंदर अंदर काम करते हैं जितना हो सकता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी अलमीरा सेट करने के लिए। जो मेरे कॉटन के कपड़े हैं उन्हें हटाकर उन्हें बेड में रख दूँगी, क्योंकि वो नहीं पहने जाएंगे। अब ठंडा मौसम हो गया है, थोड़ा सा जो कढ़ाई वगैरह के सूट है थोड़े से मोटे हैं, वो वाले पहने जाएंगे। तो वो वाले मैंने नीचे रख दिए हैं इकट्ठे करके। और जो दिवाली पे पहनेंगे हम, मतलब मेरा बेटा या मैं, जो भी सूट सिलवाए हैं वो मैं यहाँ रख दूँगी। और थोड़ा सा शोर आ रहा है गाइज, उसे इग्नोर कीजिएगा। तो बस ये वाली जो शलवार है ये अभी मैंने धुले नहीं हैं और ना इन पे प्रेस करे हैं। इन्हें धोने और प्रेस करने के बाद ही रखूँगी। अभी ऐसे ही रखें क्योंकि सिलकर नहीं आए, आधे आए हैं आधे नहीं। और फिर कुछ ना कुछ कमी है इनमें, पहले ये ठीक हो जाएं फिर अच्छे से धुलकर। 2-3 सूट है और एक ये वाला कमीज है जो येलो वाली है, उसकी शलवार सिल गई है लेकिन कमीज़ नहीं सिली है। वो मैं देख रही हूँ किस वाला टेलर पे सिलवाना है, मतलब किसी और पे सिलवाऊंगी, उन पे नहीं सिलवाऊंगी जिन्होंने मेरा सूट ख़राब कर दिया है। तो चलिए गाइस, इन्हें आप एंजॉय कीजिए, अभी मिलती हूँ।
और जो ये वाले सूट अलग छाटे हैं मैंने, तो ये वाले सूट तो मैं अभी बेड में रख दूँगी। और जो इस मौसम में थोड़े थोड़े जो सिल्क के कपड़े होते हैं, तो वो निकाल लूँगी पहनने के लिए, और अपने बेटे के लिए भी, क्योंकि वो दिवाली पर पहनेगा और बार बार बेड खोलना ठीक नहीं लगेगा, और रोज़ रोज़ मतलब काम बढ़ेगा इसलिए। और अभी तो ऐसे ही रख दूँगी, फिर जब ऊनी कपड़े निकालूँगी इन्हें बैग में, जिस बैग में से ऊनी कपड़े निकालूंगी उस बैग में ये ठंडे कपड़े रख दूँगी गाइस। तो बस यही सब है। मैं क्योंकि एक ही अलमीरा है, उसमें 2-3 दिन के बाद सेट करना पड़ता है, और जो कपड़ा पहनना नहीं होता वो मैं बेड में रख देती हूँ, और जो पहनना होता है वो अलमीरा में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रखती हूँ तो चुइयाँ काट जाती हैं। और अलमीरा में ही रखती हूँ मैं सारे कपड़े, छोटे बड़े क्या, सब उसी में रखती हूँ। और बस अलमीरा में फिर 2-3 सूट और मिल गए थे मुझे बेड में से, वो भी वहाँ रखने लग गई, और जो वहाँ से पहनने के नहीं थे वो वहाँ से हटा दिए। तो बस यही सब था। और इसके बाद बस मैं बेड की चादर बिछाकर और इसे झाड़कर, इसी कमरे का झाड़ू पोछा रह रहा है, बाकी मेरा सारा झाड़ू पोछा हो गया है। तो बस इसकी डस्टिंग करने के बाद यहाँ पर लगाऊंगी झाड़ू, और फिर लगाऊंगी पोछा, और मेरा काम फिनिश हो जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे, आप एंजॉय कीजिए तब तक के लिए। यहाँ पर मेरा पोछा लग गया था। और जो ये पोछे होते हैं, बाद में एक अच्छा सा पानी और हल्का सा सर्फ की चुटकी डालकर, तो मैं इन पोछों को थोड़ा सा अघाल देती हूँ, जिससे जो ये मिट्टी होती है, और मेरे बाहर का पोछा अलग है, किचन का अलग है, और रूम में जो बरामदे में लगाती हूँ वो अलग है। सारे अलग रखती हूँ, क्योंकि किचन में चिकनाई होती है, बाहर इतनी सारी मिट्टी है वो काला हो जाता है। और अंदर का मैं कमरों का इसलिए अलग रखती हूँ, क्योंकि वो साफ़ होए और कमरे मेरे डेली अच्छे से साफ़ हो जाएं। तो ज़्यादा गंदगी है, पहले ही इतनी गंदगी निकलती है, और साफ़ डेली पोछा लगे, इसलिए मैं पोछों को भी धो दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर कंघी कर लूँगी, और थोड़ा सा अपने चेहरे पर बिंदी लिपस्टिक ये सब लगा लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ससुराल में ऐसे अच्छा नहीं लगता। सो गाइस, काम मेरा फिनिश हो गया है, और मैंने अभी की है बालों की कंघी, और बाल मेरे बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं मतलब। और अभी बस थोड़ा सा चेहरे पर कुछ लगा लेती हूँ, और फिर करती हूँ आप लोगों से बातें। और फटाफट से किचन में चलते हैं, 12 बजने वाले हैं। तो अपने जो साग को तड़का लगा लेते हैं और रोटियां बना लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के काम करेंगे। और मैं आ गई थी फिर किचन में, मतलब अपना कंघी वगैरह करने के बाद अच्छे से काम भी फिनिश हो गया है। मैं किचन में आ गई थी, और मैंने इसमें डाल दिया है रिफ़ाइंड ऑयल, और आधा प्याज डाला है, क्योंकि थोड़ा सा ही साग है जो बचा हुआ, उसको मैं पनीर डालकर उसे पालक पनीर बना लूँगी। अगर ऐसा साग बचा होता है तो मैं दूसरे टाइम तड़का लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा प्याज को भूनूंगी, हींग जीरा डाला है, और हींग जीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, और थोड़े थोड़े मसाले डालूँगी, जिससे तड़के में कलर आ जाए। बस टमाटर को अच्छे से भूनूंगी, और मसाला भी अच्छे से भूनूंगी। और भूनने के बाद जब टमाटर तेल छोड़ने लगे, तो जो ये मेरा साग रखा है वो उस हांडी में से निकाल के इसमें डाल दूँगी। और जब से साग बना है तब से तीसरा बर्तन पलटा गया है, तो यहाँ पर मैं पलट दूँगी। पलटने के बाद बस फिर हो जाएगा, हमारा दोपहर का काम हो जाएगा। इसीलिए मैंने आधा प्याज लिया था, पूरा नहीं लिया था, क्योंकि साग इतना ज़्यादा था ही नहीं। और पनीर भी आधा ही डालूँगी, थोड़ा सा ही साग है, जिससे
बस। और पनीर को मैं तलती नहीं हूँ, ऐसे ही डालती हूँ क्योंकि इसका ऐसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी कभी बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो गाइस, मैंने अभी साग को तड़का लगा दिया है और हम ऐसे साग को तड़का लगा लेते हैं अगर वो बच जाता है। और काजल देखिए मैंने कितना डाल लिया है, आंखें काली हो गई हैं। और जब साग बच जाता है तो हम उसे दूसरे टाइम तड़का लगा लेते हैं। और अगर नहीं बचता है तो कोई बात ही नहीं। कभी कभी क्या होता है, रात को कम खाते हैं और कई बार मूड भी नहीं होता, तो इसलिए दूसरे टाइम जो होता है उसमें पनीर डाल लेते हैं। कोई कोई तो मूंग की दाल या उड़द की दाल भी डाल लेते हैं। मेरे मायके में उड़द की दाल डाल के तड़का लगाते हैं, यहाँ पर पनीर डालते हैं। मूंग की दाल उड़द की दाल ये नहीं खाते। तो और सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में तो वैसे ही एक एक दो दो दिन सब्जियां चल जाती हैं। गर्मियों में थोड़ा मुश्किल होती है, सर्दी में बिल्कुल अच्छे से चल जाती है। तो अभी मैंने साग में लगा दिया है तड़का और थोड़ा सा ही था। और कल मैं मार्केट गई थी, मैंने आपको बताया था कि मुझे जो मेरी बॉटम ख़राब हो गई है तो वो लानी है। वो कपड़ा मिल गया है, थोड़ा 19-20 कलर डिफरेंट है, लेकिन इतना नहीं है, थोड़ा ही है। तो वो मैंने मिल गया है, वो सिलने के लिए दे आई हूँ। और कल मैं वहाँ पर मार्केट में गई थी तो वहाँ पर ना पंजाबी जूतियाँ मिल रही थी, अच्छी लगी मुझे, मैं ले आई। और मेरी चप्पलें सारी ही टूट गई हैं, तो घर की भी, अंदर की भी, बाहर की भी। और शादी में जाना है तो मैंने सोचा चलो ले चलते हैं। अगर अच्छी, वैसे ये मुझे लाने के बाद पता चला कि इनका जो मिरर है वो हट रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको, बताना ज़रूर कैसी लगी। ये है, ये मेरी जो जुतियां हैं ये वाली हैं ये। तो इनका जो ये मिरर है ये हट रहा है। मुझे मतलब वहाँ पर तो इतना ध्यान दिया नहीं क्योंकि भीड़ हो रही थी, और अब घर पे आके देखा तो थोड़ा थोड़ा उतर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, 100 रुपये की हैं। तो 100 रुपये की अगर शादी निकाल देती हैं तो भी ठीक है। तो बस मैंने सोचा चलो इन्हें ले लेते हैं। और पहनने की बात बहुत सुंदर लग रही हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और एक ली है मैंने ये वाली, ये जो अंदर पहनने के लिए है मेरे, मतलब जैसे मार्केट वगैरह जाती हूँ तो ये फ्लाइट की ली है। और मेरा पैर बहुत छोटा है, सादा मतलब कलर या वो नहीं कर सकती, मैं पसंद नहीं कर सकती। जो पैर में आएगी वही लाती हूँ, मतलब मन पसंद चीज़ें नहीं मिल पाती मेरी। लेकिन ये है कि जो पैर में आ रही है, बहुत ज़्यादा छोटा पैर है, 4 मुझे बड़ा बैठता है। और ये है इस तरह की। और दिखाती हूँ मैं आपको दोनों चप्पलें पहन के, तो कैसी लगी मेरी चप्पलें बताना ज़रूर। और एक और लानी है मुझे, वो पूरी गोल्डन कलर में लाऊंगी क्योंकि शादी पार्टियों में पहनते हैं तो गोल्डन कलर ही चलता है। तो एक गोल्डन कलर की लानी है। और बस हिल मेरी रखी हैं तो शादी का काम हो जाएगा। और वैसे अभी पक्का नहीं है शादी में मैं जाऊंगी या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मन डगमगा रहा है, क्योंकि यार ठंड हो जाएगी और अभी बस वगैरह भी नहीं चल रही। हमारे उधर जहाँ का मेरा मायका है उधर इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी चप्पल मुझे पैर में आती हैं मेरे साइज़ की, कि पसंद करना मुश्किल हो जाता है। और दिल्ली में कल 2-3 दुकानों पे गई, उन्होंने पता है क्या बोला कि आपका पैर बहुत छोटा है, दिल्ली में नहीं मिलेगा, लोकल एरिया में मिल जाएगा। मतलब मुझे, मतलब चप्पल लेती हूँ लेकिन मनपसंद नहीं मिल पाती। और मॉल वगैरह में मैं कभी जाती नहीं, लोकल मार्केट से ही सामान खरीदती हूँ। तो कभी देखूंगी, ट्राई करूंगी। तो कैसी लग रही हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन बस इनका ये जो मिरर है, ये देखिए ये हट गया कल से, तो ये मैंने रख रखा है, ये लगा दूंगी। तो अच्छी लग रही हैं, एक गोल्डन कलर की ले आऊंगी और बहुत प्यारी लग रही है मुझे मेरी चप्पल।
तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइज़, मुझे सपोर्ट करना। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए तब तक के लिए। और बस यही सब था, तो बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।